हेलो एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ चल रही है प्रेडिक्शन आपके सन मून साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग। तो इसी सीरीज़ में आज बारी है धनु राशि की, यानी सेगिटेरियस। तो देखते हैं ये साल सेगिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सेगिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए धनुराशि, देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स हैं वो आपके लिए लेके आने वाले हैं ऑप्शंस, यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना है और अपने मेंटल कैपेसिटी से आपको डिसीजंस लेने हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और दोनों आपको लगेंगे कि जैसे आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दोनों ही काफ़ी हद तक आपके लिए सही चीज़ें हैं और आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा उसमें डिसाइड करना कि मैं इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। यानी कि किसी में प्रोज ज़्यादा हैं तो किसी में कॉन्स ज़्यादा हैं, तो किसी के प्रोज और ज़्यादा हैं तो किसी के कॉन्स और ज़्यादा हैं। यानी कि दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और आप किसको छोड़ें किसको अपनाएं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। यानी कि आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए ये टाइम होगा। आपको यहाँ पे डिसीजन लेने होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे और अपने दिमाग से थोड़ा सोचेंगे, रीजनिंग करेंगे। जब आप रीजनिंग करना चालू कर देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके दिमाग में रीजनिंग करके फिर आप किसी रास्ते को पकड़िएगा। देखते हैं मिडिल 4 मंथ्स क्या कहते हैं। मिडिल 4 मंथ्स कहते हैं कि पीछे जो डिसीजन लिए थे, जिनके जो इमोशंस को आपने सेटल किया था, उसके बाद जो आपने डिसीजंस लिए थे रीजनिंग करके, वो अब आपके फ्रूट बेयर कर रहे हैं। यानी कि वो जो आपने डिसीजंस लिए थे अब वो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे ले आए हैं जहां आप रिलैक्स होकर थोड़ा सा बैठ सकते हैं। आप उस तरह से फील कर सकते हैं कि पीछे जो मैंने डिसीजंस लिए अब वो मेरे लिए कितने सही साबित हो रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। यानी कि मिडिल के 4 मंथ्स आपके लिए लेके आ रहे हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं आपके लिए अथॉरिटी लेके आ रहे हैं। यानी कि आप पीछे जो डिसीजंस लेंगे उनसे इस समय आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे आपके पास अथॉरिटी भी होगी और इमोशनली आप सेटिस्फाइड होंगे। हैप्पीनेस का टाइम होगा आपके लिए और आपके दिमाग में इस समय काफ़ी कुछ ना क्रिएटिव थॉट फॉर्म जो होंगी वो चल रही होंगी। यानी काफ़ी कुछ आपके दिमाग में इस समय ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड होगा। आपको ऐसा लगेगा सारी चीज़ों पे इस समय आपकी पकड़ है, बहुत अच्छी है और मजबूत है और सारी नई चीज़ों में आप पैशन के साथ जुड़ना भी चाहेंगे। बात करेंगे थोड़े से फिनेंस को लेके भी, तो इस समय आपके फिनेंस मुझे काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं मिडिल 4 मंथ्स में। यानी कि लक्ष्मी जी आप पे थोड़ी सी मेहरबान है इस टाइम पे। जो आप चाह रहे हैं कुछ भी नया इनिशिएट करना, तो आप इस टाइम पे बिल्कुल पैशन के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा उसकी भी आपने पहले प्रॉपर रीजनिंग करनी है। इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो जाएं, यानी कि अंतरात्मा से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तब उस पर एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा। तो मिडिल 4 मंथ्स रहने वाले बहुत अच्छे। बात करते हैं लास्ट के 4 मंथ्स की। तो इस साल के लास्ट के 4 मंथ्स आप देंगे एक थॉट, आप करेंगे एक नई शुरुआत अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी की साइड में। यानी कि अपने पैसे के लिए आप सोचेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए एक नई चीज़ शुरू करेंगे। कोई नया जॉब हो सकता है, कोई नया बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई भी एक नई चीज़ की शुरुआत करते हुए मुझे आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आपकी मेजरली जुड़ी होगी आपके पैसे से, आपकी फिनेंशियल अबंडेंस से, फिनेंशियल ग्रोथ से। यानी कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है आपके पास, पैसा है, लेकिन फिर भी आप और हरियाली चाहेंगे और उसको ग्रो कराना चाहेंगे। यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी एक पैसा आपके पास है तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे आगे जो है वो आपको ग्रो होकर पैसा मिले, यानी कि और उसकी ग्रोथ होकर आपको पैसा मिले। तो बेसिकली आप एक कोई अपने फिनेंस को लेके अपना रोड मैप तैयार करते हुए मेरे को लास्ट के 4 मंथ्स में नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके फिनेंसेस आगे चल के और भी बेटर होंगे। ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए लास्ट के 4 मंथ्स। अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल थॉट दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है आपके फिनेंसेस में। तो आप बिल्कुल ग्रो करेंगे आगे चल के। जो भी इस टाइम पे आपको थॉट आइडिया आएगा और आपने उसकी अच्छे से रीजनिंग करी, सब कुछ अच्छे से आपने मैनेज किया, तो ये आपका पैसा आगे चल के ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं सर आप ऑब्स्टिकल क्या फेस करें।
ऑब्स्टिकल्स हैं इमोशंस, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आपके लिए आ रहा था ना कि इमोशन को बैलेंस करो, वही आपका ऑब्स्टिकल इस साल जगह जगह देखने को मिलेगा। यानी कि हो सकता है थोड़ी सी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई पार्टनरशिप है वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो, तो आपके इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हो जाएं, यानी कि इमोशनली आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, जिसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या डिसीजन टेकिंग पावर है वो इफेक्ट हो। अगर वो इफेक्ट होती है तो डिसीजंस जो हैं उतने पावरफुल नहीं होंगे और जो आपके फिनेंसेस हैं या बाकी सेटिस्फैक्शन है उनके चांसेस भी फिर लो रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, यानी कि अपना इमोशंस को आपने सेटल कर लिया, उसको बैलेंस कर लिया, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके डिसीजंस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और जैसे कि मैं देख पाई थी कि मिडिल 4 मंथ्स में आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं और लास्ट के 4 मंथ्स में आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आप दोनों में ही सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं फाइंड कर लेंगे। बस ऑब्स्टिकल यही है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को ना मतलब सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ सेटल करके उनको रखना है आपको। बहुत ज़्यादा किसी की वजह से रोना, झींकना, टूटना नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस साल का एडवाइस आपके लिए क्या आ रहा है। तो इस साल का एडवाइस आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो भी आपने सोचा है, ये वर्क से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जो भी आप कुछ सोच रहे हैं उस चीज़ के अंदर पैशन लेके आइए, उस चीज़ के अंदर एक्शन लेके आइए, लेकिन साथ के साथ इमोशन को सेटल रखिएगा, उसके साथ ही ये काम करिएगा। ऐसा नहीं कि फायर एनर्जी के साथ पूरी तरह काम करें, इमोशंस भी हाथ में नहीं है और फायर एनर्जी है तो रिश्ते जल्दी बिगड़ जाएंगे, चीज़ें भी जल्दी बिगड़ जाएंगी और जिस चीज़ पर एक्शन लेंगे वो भी आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे और क्विक एक्शंस लेंगे, पैशन के साथ अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप भी आप सुधार पाएंगे। अगर आपका कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। चलिए जी, ये थी आपके लिए इस साल की एडवाइस। तो मुझे उम्मीद है कि धनु राशि वाले आप मेरे एडवाइस, मेरे ऑब्स्टिकल्स और मेरे सारी प्रेडिक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और इस साल अपने लाइफ में उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपीरियंस करके कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ों से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। And once again, welcome to this beautiful and happy channel, Divine Powers by Priyanka.